जिनेन्द्र जय भोलेनाथ। दोस्तों मंडे 25 तारीख है, आज सोमवार का दिन है। लगभग 8 बजे ही है, 8:02 और SGX निफ्टी का हाल काफ़ी बुरा है। 260 पॉइंट माइनस है, 260 पॉइंट माइनस है, 16,919 260 पॉइंट्स माइनस है। अब ये तो भूचाल आ गया है। देखिए, थर्सडे के दिन हमने टॉप बनाया। थर्सडे के दिन हमने 17,414 का टॉप बनाया और मेरा एक फॉर्मूला हमेशा बोलता है कि जब भी थर्सडे को टॉप बनता है और फ्राइडे को अगर उसका हाई नहीं कटता है तो मंगलवार तक परेशान करता है वो। मंगलवार के बाद वहाँ तेज़ी आती है। ये फॉर्मूला भी आपने कई बार सुना होगा। अगर थर्सडे का टॉप फ्राइडे को ब्रीच नहीं होता है और एक सिग्निफिकेंटली डाउन क्लोजिंग आती है फ्राइडे को एज ए सरप्राइज़, तो वो मंगलवार तक हावी रहती है। ये मैंने कम से कम भी 100 बार रिपीट किया होगा, ठीक है। उसके बावजूद मैंने कल के वीडियो में, रात के वीडियो में बोला कि मुझे तेज़ी दिख रही है क्योंकि वीकली में एक डोजी बना है। वीकली में एक डोजी बना है और इनफैक्ट जो भी आज बुरा हो रहा है उसको छोड़ देते हम। पूरी वीक का अगर कहानी सुनते हैं पिछली वीक का, तो 17,414, 16,824 भी देखा था। उस हिसाब से 17,173, 171 was a good weekly closing because it was more than the 50% of the total range of the previous week। 50% टोटल रेंज क्या थी? 16,824 से लेकर 17,414। इस रेंज का 50% 17,119 होता है। उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आई प्लस ए डोजी बना। तो टेक्निकली ये वीक तो स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली इस वीक में हम वापस से 17,180 तो ज़रूर देखेंगे। इस वीक में 17,180 हम डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन सब कुछ होगा लास्ट के 2 दिन में, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। ये टेक्निकल हम लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। अब आज मैं तो तेज़ी की बात कर रहा था और तेज़ी हुई भी। गुरुवार तक मार्केट ने एक ज़बरदस्त तेज़ी की, 17,414 तक गया और 392 की क्लोजिंग भी की थी उसके। और उस दिन अपनी सारी EMS के ऊपर क्लोज़ किया, ऑल द EMS के ऊपर क्लोजिंग थी। लेकिन फ्राइडे को फिर सारी EMS के नीचे क्लोज़ कर दिया उसने, एक्सेप्ट 200 EMA। 200 को छोड़ के उसने सारी EMS के नीचे क्लोज़ किया फ्राइडे को, ठीक है। लेकिन थर्सडे को उसने सारी EMS के ऊपर क्लोज़ किया और क्लोजिंग भी सुपर 392, ठीक है। और वो बिल्कुल हाई के नज़दीक की क्लोजिंग थी। तो वो ट्रैप था या 22 तारीख वाला ट्रैप था, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन फॉर्मूला मेरा बोलता है कि गुरुवार को टॉप बन के अगर फ्राइडे को एक सिग्निफिकेंट, तो मंगलवार तक तो परेशान ज़रूर करता है। बुधवार गुरुवार में क्या 500 पॉइंट की रैली आएगी या 1000 पॉइंट की आएगी, वो मुझे मालूम नहीं है अभी। अब मैं बातें करता हूँ टेक्निकली आज क्या करना है, क्योंकि मेन मुद्दा आज का है। अब आज देखो तो यहाँ पे 272 पॉइंट्स यानी कि 16,900 की ओपनिंग दिखा रहा है और डाउ जोन्स की हालत बुरे हैं। काफ़ी बुरी तरह गिरा था फ्राइडे को, 900 कुछ पॉइंट गिरा और आज भी कुछ 200-300 पॉइंट नीचे दिखा रहा है फ्यूचर्स उसका। तो माहौल अच्छा नहीं है। आज और कल बाहर रहना चाहिए निफ्टी से, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इस इतने बड़े गैप डाउन में सेल करना भी मैं मना करूँगा। 300 पॉइंट अगर कोई गैप डाउन खुलता है तो वहाँ सेल करना नहीं बनता है, वहाँ चुप रहना बनता है, वहाँ वेट करके सेल करना बनता है। तो अब मुझे आज देखना है कि मार्केट 16,995 से 17,028 का जो मैंने लेवल बताया कल के वीडियो में, 16,995 से 17,028 एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। आज उसके ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं आती है। 16,995 से 17,028 एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो 16,800 का घर खुल जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ देखना रहेगा कि पिछले वीक का डोजी का जो लो है वो 16,824 है
अगर उसको तोड़ता तो 16,500 का द्वार खुल गया, 16,500 का द्वार खुल जाएगा अगर पिछले वीक के डोजी के लो को तोड़ देता है। गुरुवार को हम हाई पे थे, ठीक है, और सोमवार को हम लो तोड़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा अटपटा लगता है ना, लेकिन मार्केट इसी का नाम है दोस्त। सब कुछ ठीक दिख रहा था गुरुवार तक, फ्राइडे को एक दिन ने फ्राई कर दिया सब कुछ। मैं हालांकि ये 3 दिन थोड़ा आउट था डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, ठीक है, छुट्टी बनाता हूँ तो भी देखता हूँ। अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न दिखाई दिया जो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट को खोलोगे निफ्टी का, तो एक पैटर्न क्या बोल रहा है कि निफ्टी का जून तक का टारगेट 15,000 ही आ रहा है। जून तक निफ्टी शायद 15,000 आ जाएगा, जून एंड तक। कैसे? मैं लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ मेरी पर्सनल कुछ नहीं है। अक्टूबर में 18,604 का हाई बना है। अक्टूबर मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने 18,604 का हाई बनाया और दिसंबर में लो बना दिया 16,410। दिसंबर 2021 में लो बना दिया 16,410। अक्टूबर 2021 में हाई बनाया 18,604, दिसंबर में लो बनाया 16,410। फिर जनवरी में हाई बनाया 18,350। सोचिए, 16,410 का लो था दिसंबर में, जनवरी में नया हाई कितना बना? 18,350। और मार्च में लो बना दिया 15,671। देखिए क्या मैच हो रहा है। अक्टूबर में हाई, दिसंबर में लो। जनवरी में हाई 18,300, अक्टूबर में हाई 18,604, दिसंबर 2021 में लो 16,410। जनवरी में हाई 18,350 और लोअर लो बन गया 15,671 मार्च में 15,671। अब अप्रैल में हाई 18,114, फिर से लोअर हाई। तो जून में क्या बनना चाहिए? 15,000। समझ में आया आप लोग को? सोचिए, अक्टूबर में हम 18,604 पे थे, तो अक्टूबर से दिसंबर में 3 महीने होते हैं, तो दिसंबर में इसने लो बना दिया 16,410। लेकिन 16,410 से सीधा आपको अप्रैल में क्या दिखा दिया, जनवरी में क्या दिखा दिया? 18,350, ठीक है। और वहाँ से मार्च तक आते आते उसने लो क्या बना दिया? 15,671, यानी कि लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, 3 महीने की लाइन ड्रॉ करी है। तो निफ्टी एक लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है मंथली चार्ट में। 18,604 एक टॉप था अक्टूबर का, जनवरी का टॉप बना 18,350 और अप्रैल का टॉप बना 18,114। तो तीनों लास्ट के दोनों टॉप पिछले टॉप से नीचे है, ठीक है, यानी लोअर हाइस। और अब लोस की बात करते हैं। दिसंबर में लो बना 16,410, मार्च में लो बना 15,671 और हो सकता है जून में लो बनाए 15,000 लोअर लोस। मगर जून का हम इतना कॉन्फिडेंटली अभी बोल नहीं सकते जब तक कि मार्केट एक बार डिसाइसिवली 16,800 के नीचे क्लोज नहीं करे डिसाइसिवली, ठीक है। तो ये भी आपको बताना और दिमाग में डालना ज़रूरी था कि पैटर्न्स दिख रहे हैं कि मार्केट नए हाई पे नहीं जा पा रहा। देखिए, अगर अक्टूबर में 18,604 मारा तो जनवरी में जब 18,350 गया तो वो 604 भी जा सकता था, लेकिन उसने एक लोअर टॉप मारा। वैसे ही अप्रैल में जब 18,000, अप्रैल में इसी महीने में 18,114 का हाई बनाया तो वो 18,350 को क्रॉस कर सकता था, लेकिन उसने एक लोअर टॉप मारा और अब नीचे की तरफ आ रहा है उसके बाद से। तो मार्केट सेल ऑन राइज है जब तक 18,114 के ऊपर नहीं जाता। ये बड़ी जो पोजिशनल लंबा खेलते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 लोअर टॉप्स बना चुका है मार्केट। अक्टूबर का जो सबसे ऑल टाइम हाई था, उसके बाद मंथली चार्ट्स में
2 लोअर टॉप्स बना चुका है, पैटर्न बन चुका है, 3 महीने में एक लोअर लो भी बन रहा है। ठीक है, तो सोचिए अक्टूबर 18,604 ये हो गया, दिसंबर 16,410, फिर कोशिश के ऊपर गया जनवरी में, लेकिन 18,604 की जगह 18,350 पे रुक गया, और मार्च आते आते 15,671 लोअर टॉप। ठीक है, ठीक है, मार्च आते थे लोअर टॉप। अब अप्रैल में फिर से हिम्मत करके 18,114 तक गया, 18,114 तक गया, लेकिन अब जून आते आते हो सकता है ये 15,000 एक लोअर लो बना दे, वहाँ ये पैटर्न ख़त्म होगा, ये मेरा मानना है। तो ये लॉन्गर टर्म। अब आज का मार्केट सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट 17,028 से लेकर 16,995 का जो सपोर्ट है उसके नीचे तो नहीं क्लोज होगा। अगर होता है तो मामला 16,500 तक का खुल जाता है। पहला टारगेट 16,800 आ जाएगा, दूसरा टारगेट 16,500 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा फॉर्मूला बोलता है अब मंगलवार तक ये मंदी रह सकती है, लेकिन बुध और गुरु तक हम वापस, अगर आज हम नीचे भी जाते हैं तो 17,180 जरूर देखेंगे। डेफिनेटली मैं रॉन्ग हो गया, इस वीक में मैं 17,800 से लेकर 17,900 तक का टारगेट दे रहा था इस 30 तारीख तक का। ठीक है, तो वहाँ तो रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा सिग्निफिकेंट राइज आने के लिए तो एक ही गुड न्यूज़ आ सकती है कि रशिया यूक्रेन का वार ख़त्म हो गया, तो मार्केट एक सडन सरप्राइज़ दे सकता है। बाकी और कोई होप, और क्रूड भी काफ़ी अच्छा हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो ये सारी बातें बोलते हुए समवेयर फ्राइडे ने फ्राई किया है, ये मानना पड़ेगा। बुधवार को डेफिनेटली तेज़ी आएगी, अगर मेरा फॉर्मूला जो बोलता है, भले ही 2 दिन गिरावट में भी रहे, मार्केट ऊपर नीचे करके गिरावट में रहे, और अगर आज 17,028 को बचाता है तो मंगलवार से भी तेज़ी आ सकती है। अगर आज 17,028 के ऊपर क्लोज आ जाती है तो मंगलवार को बड़ी तेज़ी आने की संभावना है, इसको नकार नहीं सकते। दैट्स इट, अभी के लिए इतना। ड्यूरिंग द मार्केट में आपके साथ हूँ, पूरी वीक साथ हूँ। रॉन्ग राइट होना हमारा काम है, हो सकता हूँ रॉन्ग हुआ हूँ, लेकिन गुरुवार तक ऐसा कोई साइन नहीं था। फ्राइडे वाज ए डेफिनेटली सरप्राइज़, और फ्राइडे 22 तारीख थी राहु की डेट, उसने ज़बरदस्त सरप्राइज़ किया। जय जिनेंद्र। और अभी कोई भी सेंटीमेंट्स हमारे सपोर्ट में नहीं है एक्सेप्ट क्रूड ऑयल, और एक्सेप्ट अगर रशिया और यूक्रेन की कोई गुड न्यूज़ बाज़ार को ला दे, दैट वी कैन एक्सपेक्ट सम फायर क्रैकर्स अपसाइड। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।